हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे मैंने अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर ली है और ये टाइम था ऐसी आपका 10:30-11 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी की तैयारी चल रही है और भी खाना किसी और के लिए बना रहे हैं। अपना भी हो जाएगा और किसी और के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये उड़द की और चने की दाल बनाई है। तो धुली हुई उड़द ले ली थी मैंने, और तो इसमें मैंने पहले जो जीरा डाला था उसके बाद मेथी डाली है। और मेथी क्योंकि उससे उड़द की दाल थोड़ा सा हम सभी को, वैसे हम खाते नहीं हैं लेकिन थोड़ा सा रखे रहते हैं, जैसे कोई बाहर का आता है तो उनके लिए बना देते हैं। तो उसमें मेथी इसलिए डाली थी क्योंकि हम लोगों को वो नुकसान देगी उड़द की दाल, तो इसलिए मैंने मेथी डाली है उसमें। तो उसके बाद मेरा जीरा, मेथी, प्याज, टमाटर और यहाँ उसके बाद मैंने सारे अपने मसाले जो भी थे सिंपल वाले वो ऐड कर दिए और अदरक भी इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि अदरक से भी बाय का असर पूरा उसमें ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने इसमें अदरक को भी डाल दिया है जिससे कि कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पे दूसरी जो चूल्हा चल रहा है वो मेरी चाय बन रही है, और चाय 4-5 कप चाय बन रही है बाहर भैया लोगों के लिए, क्योंकि जो कि बाहर लगे हुए हैं, काम चला हुआ है घर में, तो उन्हीं लोगों के लिए मैं चाय बना रही हूँ। यहाँ पे मेरी सब्जी बन के, मतलब जो भी थी, ये ग्रेवी बनाई है मैंने, वो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरी जो ये दाल में आज मैंने कुकर में के जो ढक्कन था ना, इसमें तेल नहीं लगाया, तो उससे मेरी सारी दाल की जैसे सीटी आई ना कुकर की, तो सारी दाल बाहर आ गई, मतलब उनका पानी बाहर आ गया उसका सारा। तो यह सारा मेरा पानी, तो दाल मेरी थोड़ी सी पानी निकल गया है, तो इसकी दाल मेरी कैडी रह गई है, तो पानी कम रह गया है। तो इसमें मुझे पानी दोबारा डालना है उबालने के बाद, और इसमें एक सीटी और लगवानी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी सी खड़ी दाल रह गई है। और यहाँ पे मेरे ये सारे जो भी बर्तन थे इनको मैंने हटा दिया है सब्ज़ी छोंकने के बाद। यहाँ पे भैया लोगों की चाय है, पापा के लिए भी रख लिया है मैंने, कहा साथ के साथ पापा को भी दे दूँगी। तो इन लोगों की चाय बन चुकी है, तो यहाँ पे मैं इन लोगों को चाय दे के आ जाऊँगी। और भैया की चाय दे के, मतलब जो बाहर लगे हुए हैं भैया, उनकी चाय देने के बाद मैं यहाँ पे फिर किचन में आ गई हूँ। और किचन में फिर मुझे बनाना है, रोटियाँ बनानी है मेरे को। तो रोटियाँ काफ़ी सारी बनेंगी, तो मैंने आधे घंटे पहले मैं लग गई हूँ खाना, तो काफ़ी सारा आटा करा है मैंने। तो ये खाना हमारे जाएगा, उनके लिए बनाया है जो हमारे खेत में होता है ना, ईख छिलती है, तो उनके लिए जो ईख छूल रहे हैं भैया, तो 2 जने हैं, वो 2 लोग हैं, तो उनके लिए खाना बनाया। तो उड़द की दाल बनाई है और रोटियां बना रही हूँ, और काफ़ी सारी रोटियां बनेंगी क्योंकि ये दिन भर लोग ये काम करते हैं, तो इनको मतलब काफ़ी अच्छी भूख लगती है, इनकी अच्छी रोटी खाते हैं ज़्यादा। हम नहीं, हम तो ये है कि 2 खा ली, 2 में 3 खा ली, बस इतना ही होता है हमारा। लेकिन ये भी मेहनत करते हैं तो ये खाना अच्छे से खाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी सारी रोटियां बनाऊंगी मैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और आपका स्वागत है पूनम यादव ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी 11:30 बजे हैं और काफ़ी तेज़ धूप हो रही है ऐसे बाहर।
और भैया लोग लगे हुए हैं बाहर। तो अभी काम चला हुआ है, तो मैं एक बार टाइम दिखा देती हूँ कितना हो रहा है। तो 11:30 बज रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, तो 11:30 बज चुके हैं। तो काम मेरे अभी अभी कुछ भी नहीं हुआ है आज, क्योंकि धूप में बैठी हुई थी। तो अभी कुछ भी काम नहीं खत्म हुआ है, बस सिर्फ एक झाड़ू लगी है और कुछ भी नहीं हुआ है काम। तो पोछा लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं होता है, पूरे दिन एक तो हवा चलती रहती है, तो उससे पूरे घर में रेती डस्ट हो रहा है पूरे घर में। तो पोछा लगाने का थोड़ा लगाती भी हो तो फिर 2-4 मिनट बाद ऐसा ही हो जाता है, तो फिर क्या फायदा पोछा लगाने का। तो इसलिए फिर पोछा मैंने लगाया नहीं, कल वैसे मैंने लगा दिया था, आज नहीं लगाया है। तो सोच भी रही हूँ कि लगा दूँ, क्योंकि बिना पोछे के मुझे लगता भी नहीं, बिल्कुल गंदा गंदा सा लगता है। तो सोच भी रही हूँ और नहीं रही। वैसे आज हवा नहीं है, और कल इतनी हवा थी बहुत, कल तो काफी ज्यादा हवा चल रही थी। तो उससे ना पूरे घर में रेत ऐसे आ रहा था उड़ उड़ के, सिर्फ अंदर कोई पक रहा था, तो अंदर ही जा रहा था रेत बार बार। कौन आ गया? तो कोई नहीं है, बाहर भी लोग लग रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि कोई आ रहा है। और बाहर बैठी थी धूप में, तो वहां पे लग रही थी मेरे को गर्मी, और अंदर आ गई हूँ तो यहाँ पे मेरे को ठंड लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ जैकेट डालूं, कार्डिगन डालूंगी तो फिर वही गर्मी लगेगी। बाहर में बैठ भी नहीं सकती हूँ ज्यादा टाइम, अंदर मेरे बाहर बैठने के चक्कर में मेरे अंदर का कोई भी काम नहीं हुआ है। अंदर का ना बर्तन साफ हुए, मेरा सिंक भर रहा है बर्तनों से, और सिंक भरा हुआ है, और पोछा भी नहीं लगा है, और कपड़े भी नहीं धुए, कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा काम में लग जाती हूँ, क्योंकि बाहर बैठूंगी तो मेरा पूरा काम लेट हो जाएगा। पोछा तो नहीं लगा रही हूँ फिलहाल, क्योंकि बाहर गंदगी इतनी हो रही है, तो पैरों में आके मिट्टी लग के अंदर पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो रही है, और ऐसे लग रहा है काम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, बहुत ज्यादा गंदगी लग रही है। और अभी तो मुझे लग रहा है कई दिन लगेंगे काम को खत्म होने में, अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। मुझे लग रहा है 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, वैसे ज्यादा काम नहीं रहा है, बस प्लास्टर प्लास्टर का रह रहा है। जैसे भी वहां पे लगे हुए हैं बाहर, और यहाँ पे ही रह रहा है प्लास्टर। तो ये जीने के ऊपर जो मक्खी बनवाई थी, ये वाली, ये देखिए ये वाली, तो ये बनवाई है। तो ये वाला प्लास्टर है, और ये जीने की जो दीवार थी इसको निकलवा दिया है, तो ये खुला जीना हो गया है उनको। और ये पाइप हमारा टूटा हुआ था, तो ये भी निकल रहा था, और ये वाले जो खुले हुए हैं ना, ये चीज, तो ये बंद हो जाएंगे, मैंने बंद करवा दूंगी, क्योंकि इनमें हवा भी आती है और धूल मिट्टी भी आती है, तो इन्हें बंद करवाना है। ये रह रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे धोने हैं कपड़े, और कपड़ों के लिए पापा के लिए पानी रखा था मैंने, मैं जैकेट पहन भी पहनी नहीं जा रही है एक हाथ से, क्योंकि एक हाथ में मैंने फोन ले रखा है, तो मेरे से नहीं डाली जा रही है दूसरे हाथ में। तो वो तो मैं फोन को रखूंगी तब डाल लूंगी, चलो कोई नहीं, फिलहाल एक हाथ में मैंने इसको डाल लिया है। तो पानी रखा हुआ है गर्म, तो मुझे धोना है कंबल, क्योंकि एक कंबल रखा हुआ है एडवांस में बाहर, तो सोच रही उसको धो के मैं तब रख दूँ। तो उसको थोड़ी देर के लिए भिगा के रखूंगी, गर्म पानी जो रखा हुआ। पापा नहाए नहीं है, तो पापा के लिए रखा था वैसे मैंने, तो वो नहीं नहाए हैं, तो मैं उसमें कंबल भिगा दूँ थोड़ी देर के लिए। और अंदर ठंड लग रही है बहुत तेज, ठंड लग रही है जी। और कन्हैया को भी मैंने नहला दिया है, बैठी हुई है वो, लेकिन अभी भोग लगाना है। वैसे एक बार चाय का भोग लगा चुकी हूँ मैं उनको, फिलहाल कुछ खाने का देना है उनको, क्योंकि चाय का भोग मैंने लगा दिया था, और मैंने पूजा वगैरह सारी वैसे कर ली है। बस फाइनली घर के काम नहीं हुए हैं, जैसे कि बर्तन, कपड़े और पोछा, ये कुछ भी नहीं हुआ है, तो मुझे ये करने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, और एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे बर्तन कैसे भर हुए हैं। तो बर्तन है, और सब्जी मैंने बनाई है आलू गाजर, आलू गाजर बनाए थे। तो ये देखिए मेरे बर्तन सिंक में भरे हुए हैं, तो अभी मेरे को ये करने हैं साफ।
इनको वॉश करना है। और मैंने इसे खाना खाया था ना, तो मैंने मट्ठा ले लिया था, तो उसके साथ आलू गाजर की सब्जी के साथ, तो उसकी वजह से मुझको कुछ ज्यादा ठंड लग रही है। ऐसे बाहर तो धूप अच्छी है, बाहर तो अगर बैठोगे तो गर्मी ही लगेगी, अंदर ही लग रही है ठंड। और वो खांसी हो रही है बहुत ज्यादा, तो ये दवाई लेके आए हैं कोरेक्स, ये वाली, ये देखिए कोरेक्स लेके आए हैं। एक दवाई लेके आए थे फैस से, तो वैल जी ने दी थी, तो इनको उस दवाई से, खांसी वाली से कोई फायदा नहीं हुआ है। आदि को तो कर देती है फायदा, लेकिन इनको नहीं कर पा रही है वो। तो ये अभी गए थे बाजार, तो वहां से लेके आए अपने लिए। काफी ज्यादा खांसी हो रही है। रात ये शादी में से आए और मुझे लग रहा है रात मैं 12:30-1 बजे सोई थी, क्योंकि 12:30 बजे 12 बजे तो ये ही आए थे। उसके बाद मैंने मूवी देखने लगी फोन में, मैं कहा चलो वही थोड़ी देर, क्योंकि मेरा को नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा भाई चलो मूवी देख लेती हूँ थोड़ी देर रात में। तो ये बारात में देख लिए थे, तो रात आए थे ये 12 से 12:30 बज रहे थे। और उसके बाद मैंने आधे घंटे और मूवी देखी, और उसके बाद फिर शायद 1 या 2 बज गए, और मेरी आंखें सूज रही हैं आज। तो आंखें सूजी सूजी सी लग रही है और नींद भी आ रही है, लेकिन नहीं सो सकती हूँ यार, घर में काम ले लग रहे हैं, तो मैं नहीं सो पाऊंगी। और मम्मी भी नहीं है, मम्मी आएंगी, मम्मी मुझे लग रहा है आज आ सकती हैं, आज तो आ जाएंगी बस वो। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को कंबल लेना है, तो पहले उसको दे देती हूँ और थोड़ी देर बाद मिलूंगी आपसे। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ बाथरूम में। तो मुझे यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको कंबल धोना है, तो मैं यहाँ पे और मैंने कपड़े को भिगा दिया, जैसे मेरे थे, और किसी के है नहीं कि आदि मम्मी के साथ गया हुआ है, और ये है तो ये कल शादी में गए थे, तो उन्हीं कपड़ों को उन्होंने पहन लिया है। और उसके बाद मेरे कपड़े रह गए हैं, तो अब मुझे अपने अपने धोने के बाद फिर मेरे को ये कंबल धोना है, क्योंकि इस कंबल को फिर रख देंगे जब ये धुल जाएगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं भिगा दूंगी। फिलहाल मेरे कपड़े भीगे हैं, तो उनको निकाल लूँ, उनको निकालने के बाद फिर इसको भिगाऊंगी। तो फिलहाल तो कपड़े धोते हैं भाई। कपड़े धो चुके हैं। फिलहाल मैंने कंबल को भिगा के रख दिया है, तो कंबल तो मैंने थोड़ी देर के लिए भिगा के रख दिया है, तो थोड़ी देर में धो लूंगी इसको। और जो मेरे कपड़े थे उन्हें मैं धो के आ गई हूँ। और ये वाले कपड़े मैंने कल धोए थे, तो कल शाम को धोए थे मैंने, मुझे लग रहा है 5 बजे धोए थे। तो वो कपड़े रात दिन में कल सूखे नहीं थे, तो उनको मैंने सुबह जल्दी डाल दिया था, तो वो सूखे एकदम से वो हो गए हैं, सूख के तैयार एकदम। अब इनकी मैं तय बना कर इनको फोल्ड करके रख दूंगी। तो ये सूख चुके हैं। वैसे अब गर्म कपड़े की इतनी वो नहीं है फिर भी, लेकिन सुबह शाम की ठंड रह गई है हल्की फुल्की सी। तो ये पापा के हैं, पापा के मेरे सभी के हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं सबके। तो मम्मी से गई थी, तो आदि और मम्मी दोनों चले गए हैं। तो उनके बाद जब सारे काम मतलब मम्मी चली गई हैं, तो उनके बाद मैंने इन कपड़ों को फिर धोया था शाम के टाइम। तो फिर शाम को सुखाने का थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने मशीन में डाल के ऐसे ही सुखा दिया और फिर अंदर डाल दिया था। और सुबह सुबह फिर मैंने बाहर इनको डाला, तो 1 घंटे में सारे सूख गए हैं। तो फिलहाल तो मैंने जो धो के आई हूँ उन्हें डाल, बड़े वाला तो मैं टप में ही धोऊंगी जब भी धोऊंगी। और सारे कंबल अब एक एक करके मेरे को धोने हैं, उनको धो के सुखा के अच्छे से रखना है,
क्योंकि वो कई महीने के लिए रख के जाएंगे। तो धो के, वैसे मैं धो के ही रखती हूँ। अगर मैं भी न धोऊं तो मम्मी धो देती है पहले। मम्मी पहले भिगा के रख देंगी, फिर पता है कि ये तो धोना ही है अगर भीग गया है तो वो अब एक एक करके धोती रहूंगी। सारे कंबल सबके एक एक करके धुल जाएंगे और रखते रहेंगे। जैसे डबल डबल ओढ़ रहे थे ना सभी, तो एक एक सिंगल हो गया है, क्योंकि अब थोड़ी सी मौसम में गर्माई आ गई है। तो अब एक सिंगल सिंगल कंबल ले रखा है सबने, तो एक एक जो उतार के रखा है उनको एक एक करके धोती रहूंगी और उसके बाद रख देंगे। तो फिलहाल चलती हूँ, क्योंकि अंकल जी आ गए हैं तो उनका मेरे को खाना बनाना है। पर तो उनका मुझे खाना देना है बना के, वो आ चुके हैं। तो चलो खाना बनाते हैं पहले, उसके बाद मैं कंबल को धोऊंगी। तो फ्रेंड्स शाम के 4 बज गए हैं और मेरा भी कंबल नहीं धोया है उन्हें, क्योंकि मैं जैसे ही फ़ोन को लेके बैठी और कंबल में अंदर में बैठी थी तो मुझको तुरंत ही नींद आ गई, तो मैं सो गई थी। वैसे मेरा सोने का नहीं था और पता नहीं कैसे नींद आ गई एकदम से, तो मैं आधे घंटे के लिए सो ली हूँ और 4 बज चुके हैं। 4:10 हो गए हैं। एक बार फिर मैं टाइम दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो 4:10 हो चुकी हैं। तो मैंने रख दी है चाय बनाने के लिए। ये देखिए बन रही है, क्योंकि इनको देनी है, जो मिस्त्री लोग लगे हुए हैं इनको चाय दूंगी। तो उसके बाद और जैसे उठ के आई तो मेरे को ठंड लग रही है, बहुत तेज ठंड लग रही है, क्योंकि कंबल में से निकल के आई हूँ। और उनके गिलास कहाँ चले गए यार। और फिर उसके बाद मेरे को धोना है कंबल को धोऊंगी और सुखा तो सुबह दूंगी, बस थोड़ी सी इसको ऐसी फैला दूंगी, सुबह सूख जाएगा। अब तो नहीं सूखने वाला है वो। और मशीन में नहीं सुखाती हूँ मैं भारी चीजें, जरा से उसमें बस कभी और खराब हो जाए, तो इसलिए मैं धूप में ऐसे ही डालूंगी उसको, बिना उसके कुर्सी पे उसको चेयर पे रख दूंगी, इससे उसका पानी निकल जाएगा सारा। और उसके बाद कल धूप में डाल दूँ तो आराम से सूख जाएगा कल। तो फिलहाल तो मैं चाय दे के आती हूँ, उसके बाद कंबल धोती हूँ फिर मैं अपना। यहाँ पे मेरा कंबल धो चुका है और कंबल इतना भारी हो गया था कि मेरे को अकेले से संभालने में नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे बाल्टी में पानी जैसे भरा और नीचे मग्गे से उसको धोती रही और उसमें फिर उसको एक बार बाल्टी में धोया और मेरी टंकी का पानी हो चुका है ख़त्म। तो मेरे को समर चलाना है। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।